सादर प्रणाम, बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अक्टूबर का महीना आपका कैसा रहेगा। अक्टूबर 2024 की बात करेंगे। अक्टूबर में ग्रहों के हालात कैसे रहेंगे और इससे हमारा आपका जीवन सीधे तौर पर कैसे प्रभावित होगा, इसी बात को समझेंगे। अक्टूबर के महीने में मंगल ग्रह का परिवर्तन होगा 20 अक्टूबर को। सूर्य ग्रह अपनी राशि को बदलेंगे 17 अक्टूबर को। बुध 11 अक्टूबर को अपनी राशि बदलेंगे और इसी क्रम में शुक्र 14 अक्टूबर को अपनी राशि को बदलेंगे। इन ग्रहों के ट्रांजिशन के बाद अक्टूबर के महीने में कैसे परिवर्तन आप अपने जीवन में देखेंगे, इसकी पूरी बात हम आपसे इस वीडियो में करेंगे। हमारा आपसे निवेदन रहता है हमेशा से कि आप हमारे राशिफल को अपने लग्न राशि पर या अपनी चंद्र राशि पर समझा करिए, नाम आदि पर इसे मत समझा करिए। दूसरी बात, अगर आप अपनी पूरी कुंडली का हमसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं बेहतरीन ढंग से, बिना आपके बताए हुए किसी समस्या का, स्वयं मैं समस्या तक भी आपकी कुंडली को देखकर बता देने में सक्षम रहता हूं, तो अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपके हैं, संपर्क करिएगा। आइए इस वीडियो में हम आपसे अगली और अंतिम 4 राशि धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि की बात करेंगे। सबसे पहले आपसे धनु राशि यानी सजिटेरियस। धनु राशि वालों के अगर अक्टूबर महीने को देखें तो कुछ बातें आपको बहुत ध्यान से समझनी चाहिए। पहली बात तो धनु राशि की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपके राशि के स्वामी यानी बृहस्पति को देखते हैं। बृहस्पति का गोचर आपके 6ठे घर में चल रहा है। आप स्क्रीन पर भी देखेंगे जहां पे 2 नंबर लिखा है, ये कुंडली का 6ठा घर है। 6ठा घर रोग, ऋण, शत्रु का मालिक होता है, शत्रु का स्थान होता है, सॉरी। अब जब लग्नेश ही 6ठे घर में चला गया तो आप ये अनुभव कर रहे होंगे पिछले 3-4 महीने या 2 ढाई 3 महीनों से कि कर्ज भी बढ़ेगा, फाइनेंशियली डाउन होंगे, पैसा अधिक खर्च होगा, हेल्थ खराब होगी, मन बहुत बुझा बुझा रहेगा, रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास आएगी, स्ट्रेस टेंशन बढ़ेगा, चीज़ें आसान नहीं होंगी, संघर्ष होगा। तो लग्नेश के 6ठे घर में होने से ऐसा होता है और ये पूरे महीने भी अभी बदलने वाला नहीं है। इसलिए ये पूरी स्थिति लगभग स्वास्थ्य की, मन की, रिश्तों की, थोड़ा कुछ ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि आपके काम नहीं बनेंगे, काम बनेंगे, लेकिन तमाम संघर्षों के बाद लग्नेश का 6ठे घर में होना स्वास्थ्य और संघर्ष को बढ़ावा देता है और इस वजह से इस महीने में भी आपको इन बातों का बड़ा ख्याल रख के चलना चाहिए। दूसरी बात, इस पूरे महीने में, अक्टूबर के महीने में 2 बातें होंगी, बड़ी बातें। एक तो सूर्य 17 अक्टूबर को बदलेंगे, नीच राशि में जाएंगे, और मंगल 20 अक्टूबर को अपनी नीच राशि में जाएंगे। ये दोनों ट्रांजिट नुकसानदायक है और इन दोनों ट्रांजिट में सबसे ज़्यादा आपको बचना है मंगल से, क्योंकि मंगल जब 20 अक्टूबर के बाद नीच के जाएंगे तो आपके अष्टम भाव 8वें घर में जाएंगे जहां पे 4 नंबर लिखा है। 8वें घर में मंगल का जाना क्या क्या लाएगा? 20 अक्टूबर के बाद संतान से जुड़ी परेशानियां अचानक से आ सकती हैं। आपको संतान होगी तो संतान का स्वास्थ्य खराब, संतान की तरफ से चिंता, संतान नहीं होगी, यानी क्या क्या हो सकता है। जिसके जीवन में जो चीज़ें हैं वो प्रभावित होंगी। अब हम संतान की बात कर रहे हैं तो कोई सोचेगा अरे हमें तो ब्याह ही नहीं हुआ है, सदिये नहीं हुआ, तो हमका क्या होगा, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिनको जिनको दिक्कत है, जैसे संतान है तो संतान से जुड़ी दिक्कतें, नहीं तो पेट की समस्याएं, पेट की दिक्कतें परेशान होंगी। प्रेम, लव लाइफ आपका, अब बहुत सारे लोगों का प्रेम ही नहीं होगा तो फिर कैसे, उनकी तो दिक्कत फिर नहीं होगी। लेकिन जिनको होगा मैं उनकी बात कर रहा हूँ। प्रेम, लव लाइफ में डिस्टर्बेंस, मतभेद, तनाव, पेट की समस्याएं, किसी फ्रेंड से मनमुटाव, झगड़ा, यानी 20 अक्टूबर के बाद ये ग्रह कहाँ कहाँ प्रभाव डालेगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। संतान, एजुकेशन, पेट, फ्रेंड, लव लाइफ और वे लोगों जिनको किसी प्रकार से
पेट में और किसी प्रकार से पाइल्स आदि की समस्याएं हैं तो उनको ये समय काफ़ी परेशान कर सकता है, या ये सारी चीज़ों के कुछ लक्षण हैं तो अवश्य आप इस महीने में इन चीज़ों का प्रभाव अपने जीवन में बहुत देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब अष्टम में मंगल का गोचर होता है तो ड्राइविंग, ट्रेवल और रोड पर बड़ा ध्यान से निकलना चाहिए, क्योंकि अष्टम का मंगल दुर्घटना के योग बनाता है। तो ये 20 अक्टूबर के बाद इन बातों का आपको ख्याल रखना है। एक बात अच्छी है, 11वें घर में शुक्र का ट्रांजिट 14 अक्टूबर तक रहेगा, तो 14-15 अक्टूबर तक का समय अक्टूबर के महीने में अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, अनुकूल रहेगा, बेहतर रहेगा। और ऐसे समय में करियर को लेकर भी, फाइनेंशियली चीज़ों को लेकर भी और सरकारी कोई रुके हुए कामों को लेकर भी बेहतर टाइम रहेगा। लेकिन 15 अक्टूबर के बाद जब सूर्य नीच राशि में जाएंगे, जब मंगल 20 अक्टूबर के बाद खराब हो जाएगा, जब 14 अक्टूबर के बाद शुक्र 12वें घर में हो जाएगा, तो 15-16 अक्टूबर के बाद करियर को लेकर, धन अधिक खर्च होने को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, अन्य जो परेशानियां हमने मंगल की वजह से बताई उन बातों को लेकर, सूर्य नीच का होने की वजह से भाग्य का प्रभाव आपके जीवन में कम हो जाएगा। तो इस तरीके की दिक्कतें रहेंगी। तो सबसे बड़ी बात हमने क्या समझी कि बड़े जरूरी कामों को आप 15 अक्टूबर से पहले पहले निपटा लीजिए। समझ में आ गई बात? इस महीने 7, 8, 14, 15, 16, 17 तारीखें आपके लिए गड़बड़ हैं। इन तारीखों को आप लिख कर रखिए। ये तारीखें आपको नुकसान देंगी, इन तारीखों पर आपको बचना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से 17 अक्टूबर के बाद खराब है, इसलिए स्वास्थ्य वहाँ पे ध्यान रखिएगा। धन की दृष्टि से बहुत अधिक खर्च, अपव्यय आपको 14-15 अक्टूबर के बाद से दिखने लगेगा, क्योंकि आपके लाभ का मालिक शुक्र जो है वो व्यय भाव में प्रवेश करेगा। तो धन को लेकर भी 15 अक्टूबर के बाद गड़बड़ है। एजुकेशन को लेकर लगभग पूरा महीना ही बहुत अच्छा नहीं है। जॉब को लेकर 15-16 अक्टूबर से पहले अच्छा है। बिजनेस को लेकर भी 15-16 अक्टूबर के बाद, अक्टूबर के पहले ही अच्छा है। यानी कुल मिलाकर सारी चीज़ों को देखा जाए तो फर्स्ट हाफ अक्टूबर का बढ़िया है, सेकेंड हाफ आपका जो है वो गड़बड़ है। मैरिटल लाइफ में भी आपको बहुत सामंजस्य पूरे महीने बैठाना पड़ेगा। लव लाइफ आपके लिए 20 अक्टूबर के बाद डिस्टर्बेंस है। सोशल लाइफ भी आपके लिए 20 अक्टूबर के बाद तनाव वाली रहेगी। उपाय किया जाए, एक तो हर मंगलवार शनिवार हनुमान मंदिर जाया जाए, हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ किया जाए, नॉनवेज का सेवन ना किया जाए, केसर का तिलक लगाया जाए, सूर्य भगवान को जल गायत्री मंत्र का जप किया जाए। ये है धनु राशि वालों की बात। अगली राशि मकर। अब बात मकर की करेंगे। देखिए, मकर वालों की अगर हम बात करें, मकर लग्न मकर राशि की बात करें, तो 2-3 बातों को बड़ा ध्यान से समझना है। एक तो सूर्य को समझना है, एक तो मंगल को समझना है मुख्य रूप से। और यही 2 ग्रह आपके पूरे अक्टूबर महीने को मुख्य रूप से प्रभावित करेंगे। लेकिन इसी दौरान पे शुक्र की स्थिति 14 अक्टूबर तक आपके कर्म भाव पर बनी रहेगी। लिहाजा 14 अक्टूबर तक का समय करियर की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इस समय पर कुछ पुरानी चीज़ें आपकी क्लिक होंगी, यानी काम बन जाएंगे आपके। जो पुरानी चीज़ें बहुत समय से अटकी थी, बहुत समय से आपका फंसा था काम, वो आपको पूरा हो सकता है। यानी करियर की दृष्टि से, नौकरी व्यवसाय की दृष्टि से आपके लिए 14 अक्टूबर तक का समय बड़ा अनुकूल है, बहुत अच्छा है। 14 अक्टूबर के बाद का जो समय है वो बिल्कुल सकारात्मक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जहाँ पर शुक्र आपके लिए अभी बढ़िया कर रहे थे, जिसकी जिक्र अभी हमने किया, वहीं पर सूर्य आएंगे नीच राशि के। आप स्क्रीन पर समझ लीजिए, जहां पे 7 नंबर लिखा है, यहां पर शुक्र बैठे हैं, ये करियर का मालिक है। शुक्र 14 अक्टूबर को उठकर आगे चले जाएंगे, यानी 8 नंबर जहां लिखा है। और यहां पर सूर्य 17 अक्टूबर से आ जाएंगे नीच राशि के। तो 17 अक्टूबर के बाद से करियर में कंप्लेन, टेंशन, व्यवधान, झंझट, झगड़ा, एलिगेशन, नोटिस, तनाव, ये सारी चीज़ों को देखने को मिलेगा।
बॉस से कोई डांट फटकार, उच्च अधिकारियों से कोई परेशानी, सरकारी कोई आपके ऊपर नोटिस, किसी प्रकार से परेशानियां, मान सम्मान प्रतिष्ठा की कमी या करियर को आप कहीं ना कहीं प्रभावित देखेंगे 17 अक्टूबर के बाद, क्योंकि सूर्य नीच राशि के आपके कर्म में आ जाएंगे। तो हमने सूर्य को समझ लिया कि क्या प्रभाव देना है। मंगल को समझते हैं। मंगल आपके छठे घर में है, जहाँ पे 3 नंबर लिखा है। 20 अक्टूबर को 7वें घर में आएंगे। छठे घर से जब 7वें घर में आएंगे मंगल, ये होंगे तो नीच के, लेकिन चूंकि 7वें घर में बैठने से मंगल अपनी चौथी दृष्टि से कर्म भाव को, 7वीं दृष्टि से लग्न भाव को और 8वीं दृष्टि से धन भाव को दृष्टि डालेंगे। तो ये आपके लिए कई मामलों में पॉजिटिव हो जाएगा, यानी करियर को लेकर, ऊर्जा को लेकर, धन को लेकर थोड़ा सा बेहतर होगा। संघर्ष तो होगा, लेकिन संघर्ष का, परेशानियों का कहीं ना कहीं आपको हल भी दिखता नजर आएगा। ये 20 अक्टूबर के बाद की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर 16-17 अक्टूबर के बाद संघर्ष शुरू होगा आपका। 16-17 अक्टूबर तक आपका समय अच्छा है, इसलिए कोई बड़े निर्णय लेने हैं तो आप 16-17 अक्टूबर तक ले सकते हैं। इस महीने में 7, 8, 9, 10, 16, 17, 22, 23 ये तारीखें आपके लिए खराब हैं, इन पर ध्यान रखिए। धन की बात, स्वास्थ्य की बात सबसे पहले करें तो स्वास्थ्य में सामान्य स्थिति रहेगी। 17 अक्टूबर के बाद ज़्यादा ध्यान रखना है। धन की बात करें तो 20 अक्टूबर के बाद फाइनेंशियली सिचुएशन थोड़ी बेहतर होगी। 20 अक्टूबर तक पैसा फंसेगा, पैसे का फ्लो कम रहेगा, और ये आप सितंबर के महीने में भी अनुभव कर रहे होंगे। लगभग 20-22 सितंबर के बाद से इस चीज़ को देख रहे होंगे कि फाइनेंशियली डाउन हुआ होगा, पैसे बीमारियों पर गए होंगे, पैसे कहीं किसी को घूस देने में, किसी को चालान कटाने में, या पैसा कहीं किसी बिल में जमा करने में, है ना कहीं किसी चीज़ की पेनल्टी देने में, इस तरह में गया होना चाहिए। तो मंगल 20 अक्टूबर के बाद ट्रांजिट बदलेगा तो अच्छा समय आएगा फाइनेंशियली सिचुएशंस को लेकर। एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा समय 12-13 अक्टूबर तक रहेगा। नौकरी को लेकर वही 13-14 अक्टूबर तक बहुत अच्छा है। बिजनेस को लेकर भी यही 14-15 अक्टूबर तक ठीक है। मैरिटल लाइफ आपकी सामान्य है। लव लाइफ बहुत ही शानदार है, कोई टेंशन की बात नहीं। सोशल लाइफ बहुत अच्छी है। उपाय क्या किया जाए मकर वालों के लिए? मकर राशि वालों के लिए सबसे बढ़िया उपाय रहेगा, हनुमान जी की पूजा करते रहिए। हर मंगलवार शनिवार हनुमान मंदिर जाइए। नॉनवेज का सेवन बिल्कुल मत करिएगा और गणेश भगवान की उपासना करिए। अगली राशि कुंभ राशि यानी एक्वेरियस की बात करेंगे। कुंभ राशि वालों के समय को देखें, अगर हम कुंडली को देखें तो 2-3 चीज़ें मुख्य रूप से हमें यहाँ पे बतानी है। एक तो सूर्य के गोचर को, एक तो मंगल के गोचर को। शुक्र भी अपनी राशि को बदल रहे हैं और शुक्र का राशि का परिवर्तन आपके लिए ठीक रहेगा, कोई बुरा नहीं रहेगा। देखिए, शुक्र का जो गोचर है वो आपके भाग्य भाव से, जहाँ पे 7 नंबर लिखा है, भाग्य भाव से कर्म भाव में जाएगा। तो नवम से दशम में जाना, हालांकि नवम भाव पे शुक्र स्व राशि के थे, दशम भाव में शुक्र शत्रु राशि के हो जाएंगे मंगल की राशि में, लेकिन 10वें भाव में जब शुक्र जाएंगे तो अपने भाव वृषभ राशि सुख भाव को दृष्टि डालेंगे। तो 14 अक्टूबर के बाद जो शुक्र का गोचर है ये भी आपके फायदे के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे समझना है सूर्य को, समझना है मंगल को सबसे अधिक समझना है, क्योंकि मंगल आपके छठे घर में गोचर करेंगे, रोग ऋण शत्रु में। तो 20 अक्टूबर के बाद, चूंकि मंगल आपके करियर के मालिक हैं, इसलिए 20 अक्टूबर के बाद करियर में परेशानी 101% दिखेगी। वर्किंग प्लेस पर तनाव, टेंशन, ऑफिस में झकझक, बॉस से दिक्कत, वर्कलोड, कोई आपका बॉस बदल गया उससे परेशानी, कोई इस तरीके की दिक्कतें कुछ आप आने वाले समयों में निश्चित देखेंगे। शत्रु आपके बढ़ जाएंगे, बेमतलब के झगड़े होंगे, तनाव बढ़ेगा। तो 20 अक्टूबर के बाद ये स्थिति होगी, इसलिए करियर में कोई अगर अभी आपको बदलाव लाना है तो 20 अक्टूबर से पहले ला लीजिए। अदरवाइज 20 अक्टूबर के बाद सिर्फ परेशानियां आपके लिए जीवन में रहेंगी। पेट की दिक्कतें, आंतों का कोई इन्फेक्शन, पैरों में दर्द, इस तरीके की समस्याएं आपके 20 अक्टूबर के बाद होंगी।
पिता को लेकर कोई समस्याएं, तनाव, टेंशन, पिता को लेकर कष्ट, पिता के साथ कष्ट, ये भी आपको 17-18 अक्टूबर के बाद शुरू होगा, क्योंकि पिता का मालिक मंगल भी नीच का हो जाएगा, पिता का कारक सूर्य भी नवम में नीच का हो जाएगा, तो ये चीज़ आपकी गड़बड़ रहेगी। बाकी 14-15 अक्टूबर तक का समय आपके लिए लगभग सामान्य रहेगा, इसलिए कोई इतनी बहुत परेशान होने की बात नहीं है। इस महीने में 2, 3, 12, 13, 18, 19 ये तारीखें आपके लिए गड़बड़ हैं। इन तारीखों को आप नोट करके रख लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी इन तारीखों पर। स्वास्थ्य की सबसे पहले बात करेंगे तो स्वास्थ्य में ऐसी कोई बहुत दिक्कत 20 अक्टूबर तक तो नज़र नहीं आती है। 20 अक्टूबर के बाद आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। धन की बात करें, लाभ का मालिक बृहस्पति, धन का मालिक बृहस्पति, फाइनेंशियली सिचुएशन लगभग सामान्य ही रहेगी, कोई बहुत विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सामान्य है। एजुकेशन को लेकर बहुत प्रयास, बहुत मेहनत के बाद सफलता मिलेगी, क्योंकि आपके पंचम भाव का मालिक भी केतु के साथ है, पंचम भाव में मंगल भी बैठा हुआ है, तो अच्छी बात, बहुत अच्छी है। एजुकेशन को लेकर नज़र नहीं आती है। नौकरी को लेकर लगभग पूरा महीना ही गड़बड़ है, लेकिन 20 अक्टूबर के बाद अधिक गड़बड़ है। बिजनेस को लेकर अगर आपको बड़े निर्णय लेने हैं तो आप इस महीने के शुरू के 8-10 दिनों में ले लीजिए, उसके बाद गड़बड़ है। मैरिटल लाइफ आपकी गड़बड़ रहेगी पूरे महीने। लव लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि पंचम भाव पे मंगल है, पंचमेश केतु के साथ है। सोशल लाइफ आपकी सामान्य रहेगी। उपाय क्या किया जाए जिससे आपके लिए एक बेहतर समय आए? एक तो सूर्य भगवान को जल, गायत्री मंत्र का जप करिए, नॉनवेज का सेवन मत करिएगा। अगली राशि मीन राशि, पाइसेस की बात करेंगे। मीन राशि की अगर हम बात करें और आपके स्क्रीन पर कुंडली बनी होगी अक्टूबर महीने को, आप समझिएगा। मीन राशि वालों का देखिए, एक तो बृहस्पति का गोचर भी बहुत अच्छा नहीं है, तीसरे भाव में है। मीन राशि में राहु का लग्न में होना, मीन राशि है, यदि चंद्र राशि आपकी मीन है तो 7.5 चल रही है आपको, तो 2-3 बातें बहुत अच्छी नहीं हैं। और नीच का मंगल 20 अक्टूबर के बाद आपके पंचम भाव में जाएगा, तो पेट संतान भाव पर नीच का मंगल, संतान को लेकर कोई ध्यान रख के चलना है, संतान की तरफ से चिंता रहे, इस चीज़ का बड़ा ख्याल रख के चलना है। हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखना है और सबसे ज़्यादा पेट का बड़ा ध्यान रखना है। संघर्ष रहेगा, राहु लगन में है, कन्फ्यूजन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी है ही है, आपको ये पता ही होगा। रात की नींद भी आपकी बड़ी टूट टूट के आती होगी, ये भी आप हमारी बात सब में सहमत होंगे। ये सब अभी बरकरार रहेगा इस महीने भी। इस महीने में वही मंगल का गोचर, वो भी पंचम भाव में अच्छा नहीं है। सूर्य का गोचर अष्टम भाव में अच्छा नहीं है। पैर पाँव में दर्द, हड्डियों की समस्याएं, आंखों की तकलीफ, ये सब आपको 17 अक्टूबर के बाद सूर्य के अष्टम भाव में जाने से होगा। शुक्र आपके नवम भाव में जाएगा 14 अक्टूबर के बाद। 14 अक्टूबर के बाद शुक्र का नवम में गोचर, कोई ना कोई आपको रास्ता, कोई ना कोई आपको हल मिलता हुआ नज़र आएगा। तो संघर्ष रहेगा। कुल मिला के उपायों पर ही आपको चलना पड़ेगा। उपाय हम फिर से आपको बताते हैं। सबसे मुख्य बात कि इस महीने में कुछ तारीखें हैं, आप उसको नोट कर लीजिए। वो तारीखें हैं 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15। ये तारीखें आप पेन कॉपी लेकर नोट कर लीजिए। ये तारीखें आपको नुकसान देंगी, इसलिए इन तारीखों पर कोई बड़े काम निर्णय मत लीजिए। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में बहुत अच्छा तो नज़र नहीं आता है। शरीर में दर्द, कमर में दर्द, कहीं शरीर टूटन, इस तरीके की दिक्कतें आपको शनि के वक्री होने से, शनि के आगे राहु होने से होगी, तो ध्यान रख के चलें। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की बात हमने कर लिया। धन की बात करें तो वेल्थ की बात, 11वें का मालिक 12वें में, धन का मालिक, ठीक है। 20 अक्टूबर के बाद फाइनेंशियली कहीं कोई स्रोत आपको बेहतर मिल सकता है, लेकिन इस महीने को भी फाइनेंशियली धन की दृष्टि से अच्छा नहीं कहेंगे। आपको ये मालूम ही है, मालूम क्या, आपको चल ही रहा होगा, खर्च बेमतलब का हो रहा होगा, तो वो सब भी चलता रहेगा। अभी एजुकेशन को लेकर 20 अक्टूबर से पहले कोई निर्णय लेना है तो ले लीजिए, 20 अक्टूबर के बाद ठीक नहीं है। नौकरी की स्थिति लगभग जैसी थी वैसी ही रहेगी। बिजनेस में भी कोई बड़ा निवेश करने का समय अभी नहीं है। मैरिटल लाइफ अभी सामान्य नहीं रहेगी। लव लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। सोशल लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी।
उपाय हम आपको बता देते हैं, उपाय अवश्य करिए। एक तो मंगलवार शनिवार हनुमान मंदिर जरूर जाते रहिए, हनुमान चालीसा बजरंग बाण हनुमान अष्टक का पाठ करते रहिए। दूसरा काम, घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं उनको फीड कराते रहिए। गौशाला में महीने में 2 बारी गौशाला जाइए, 4 किलो गुड़ रोटी के साथ गाय को खिलाइए। स्वयं नॉनवेज का सेवन मत करिएगा, केसर हल्दी का तिलक लगाइएगा। इतना काम आप करते रहेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, कष्ट कम रहेगा, तकलीफ़ कम रहेगी और परेशानियों का कहीं ना कहीं हल मिलता रहेगा। तो इस वीडियो में हमने आपके अंतिम 4 राशियां धनु मकर कुंभ मीन की बात की। अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण हमसे कराना है तो स्क्रीन पर नंबर आपके चल रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कराइएगा। बहुत शुक्रिया हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।